नमस्कार दोस्तों। अब एमपीईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में नहीं चलेगा तुक्का। जी हाँ, शुरू होगी नेगेटिव मार्किंग। तो वर्ष 2011-12 में बंद की गई थी एमपीईएसबी की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इस पूरे खबर को कि क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी अपने एग्जाम पैटर्न में जो है बदलाव करने जा रहा है। अब अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं में तुक्का लगाकर सवाल हल करना महंगा पड़ेगा। ईएसबी की ओर से आगे की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाएगी। एमपीएसबी के संचालक मंडल की गुरुवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अ, जानकारी के मुताबिक पूर्व में कर्मचारी चयन मंडल जो था वो नेगेटिव मार्किंग की जाती, लेकिन 11-12 की जो परीक्षाएं थी उसमें यहाँ पे बंद कर दिया गया था। जो अभी भी परीक्षाएं चल रही हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सही बात है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की ओर से लगातार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शुरू करने की मांग की जा रही थी, ताकि अभ्यर्थी उसको गंभीरता से लें और परीक्षा को गंभीरता से तैयार कर रहे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिले। इससे देखते हुए इस भी संचालक मंडल ने विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद भर्ती परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग शुरू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नया एग्जाम पैटर्न लागू होने में किसी प्रश्न का उत्तर गलत टिक होने में निश्चित अंक काटे जाएंगे। गलत उत्तर देने पर कितने अंक कटेंगे इस पर अंतिम निर्णय जल्द लिया जाएगा। अधिकारी कहना है कि ईएसबी की जिन भर्ती परीक्षाओं के लिए पूर्व से नियम बन चुके हैं उनको छोड़े भविष्य होने वाली सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे की जाएगी। तो क्या है नेगेटिव मार्किंग? परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जो है का अर्थ है कि किसी प्रश्न में जो होता है उसका गलत आंसर होने पर केवल उस प्रश्न के अंक कटते हैं, बल्कि सही उत्तरों में से भी निश्चित अंक काट लिए जाते हैं। इस तरह कुल प्राप्त अंक कम हो जाते हैं। जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया जाता है उनके कोई अंक नहीं काटे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि परीक्षा में प्रश्न 3 अंक का है और गलत उत्तर 1/3 का है, तो गलत उत्तर देने पर सही उत्तर में से 1 अंक काट लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न अनुमान लगाकर उत्तर देने को यानी कि तुक्का मारने को हतोत्साहित करने और सटीकता बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है, ताकि तुक्के में किसी की जॉब ना लगे। कहीं न कहीं ये नियम सही भी है। तो कर्मचारी चयन मंडल की जो अब आने वाली परीक्षाएँ कौन-कौन सी हैं? सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 500 पद आने वाले हैं। समूह 2 उपसमूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 454 पद। समूह 1 उपसमूह 2 429 पद। समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 888 पद। क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा 100 पद। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल 1426। समूह 3 उपयंती भर्ती 1287 पद। समूह 2 समूह 4 500 पद। समूह 3 उपयंती भर्ती परीक्षा 900 पद। तो इस प्रकार से देखें तो इस साल 5528 पदों के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा है वो इस तरीके से, ये जो न्यूज़ है देखा जाए तो ये बताई गई है कि अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो अप्लाई होने वाली है। तो अब तुक्का नहीं लगा सकते, काम नहीं चलेगा। तो सजग रहें, सतर्क रहें।